आज दुनिया एक ऐसा सिचुएशन पर आ चुका है जहां सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि दुनिया भर की एनर्जी सिस्टम पर भी इसका असर पड़ चुका है। कतर का रेस लेफेन LNG हब, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्ट सेंटर में से एक है, वो भी आज मिसाइल अटैक का शिकार हो चुका है। The ongoing conflict in the Middle East has taken a dramatic turn, with Iran launching a missile attack on Ras Laffan in Qatar, which is the world's largest liquefied natural gas. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस अटैक का पीछे ईरान का नाम आ रहा है। अब सवाल है कि इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा। क्या इंडिया में गैस सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या ये बड़े एनर्जी कृषि से इसका शुरुआत हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल्स में समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेट लगे वीडियो बनाने में। और इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो पहले से भी बना चुका हूँ, अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। आप आते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाल ही में हुआ क्या है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ रहा है। इसी दौरान इजराइल ने साउथ पर गैस फील्ड पर अटैक किया और यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है। इसके बाद ईरान ने रेस्पॉन्स दिया और कतर के रेस लेफेन इंडस्ट्रियल जगह को टारगेट किया। Iran fires ballistic missiles at Qatar now. Qatar comes out to report there's a fire and damage at the Ras Laffan industrial city. Qatar's gas production facility has been hit by Iran. रेस लेफेन दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट हब है, जहां से दुनिया का 20% LNG सप्लाई होता है। और इसी अटैक के बाद कई रिपोर्ट में बताया गया है कि LNG फैसिलिटी में डैमेज हुआ है, कुछ प्लांट टेम्पररी बंद भी हो गया है। कतर ने फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया है कि इसका मतलब ये है कि वो टेम्पररी पूरा सप्लाई कर नहीं पाएगा और इसका सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में पड़ा। यूरोप में गैस की दाम लगभग 50% बढ़ चुका है। ऑयल की प्राइस भी बढ़ रहा है, करीब $110 पर बिलर बढ़ चुका है। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और पैनिक का माहौल बन गया है। अब बात करते हैं कि इंडिया पर इसका असर। इंडिया LNG का एक बड़ा हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है। एस्टीमेट के मुताबिक ये शेयर 40% से भी ज्यादा है। इसीलिए जब कतर में सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंडिया पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट गैस सप्लाई पर दिखा जा रहा है। इंडिया में इंडस्ट्री को मिलने वाली गैस सप्लाई में 10 से 40% की कमी दिख रही है। इसका असर फर्टिलाइजर प्लांट, पावर प्लांट और CNG सेक्टर पर पड़ रहा है। और दूसरा इम्पैक्ट LPG सप्लाई पर हो सकता है। इंडिया के LPG सप्लाई में एक बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की रूट से आता है। अगर इस रूट में डिस्टर्ब होता है तो सप्लाई स्लो हो सकती है और प्राइस भी बढ़ सकता है। तीसरा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ता है। जब गैस महंगी होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। इससे कुछ कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर देती है या टेम्पररी बंद भी कर देती है और इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय पर भी पड़ सकता है। चौथा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। गैस का दाम बढ़ने से इलेक्ट्रिक महंगी हो जाती है, फिर प्रोडक्शन महंगा होता है और आखिर में डेली यूज प्रोडक्ट की दाम बढ़ जाता है और इसका असर डायरेक्ट एक आम आदमी के जेब पे पड़ता है। अब बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है। इंडियन सरकार ने सिचुएशन को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। साथ में इंटरनेटिव सप्लायर जैसे USA, UAE, अफ्रीका देशों से गैस लेने का ऑप्शन पे काम कर रहा है। आगे क्या हो सकता है ये डिपेंडिंग करता है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन इस डायरेक्शन में जाएगा और टेंशन बढ़ता है कि एनर्जी की प्राइस और भी बढ़ सकता है। अगर सिचुएशन कंट्रोल हो सकता है तो धीरे धीरे स्टेबल वापस आ सकती है। आखिर में इतना समझना जरूरी है कि ग्लोबल एनर्जी काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। किसी एक रीजन पर प्रॉब्लम होने पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस टॉपिक पर और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।